जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 17वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्ग कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल मार्ग कौन सा है? उत्तर 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और यदि आपसे पूछा जाए 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीन द्वीप और कन्नानोर के मध्य को अलग करता है। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ही ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं आपके। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नानोर को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तिल। MTS 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, तिल है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? कपास, मूंगफली, मक्का, ज्वार, चावल, ये सभी क्या हैं? खरीफ की फसल हैं। और रबी की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सभी क्या हैं? रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, ये CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है, GST के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, LED का पूर्ण रूप क्या है? LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड LED का पूर्ण रूप है। यदि आपसे पूछा जाए कि LCD का फुल फॉर्म क्या होता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। और TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का फुल फॉर्म होता है। यदि आपसे पूछा जाए VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये ढेर सारे LAN का फुल फॉर्म पूछा जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि लगातार कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। पांचवा प्रश्न हमारा, एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? उत्तर आधा। जब प्रतिरोध के मान को 2 गुना कर देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, म्यूरेटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है? किसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक रंगों के उत्पादन में किया जाता है? उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का म्यूरेटिक एसिड दूसरा नाम है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायक होता है और इसकी pH वैल्यू होती है 0। सबसे कम pH मान किसका होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो म्यूरेटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायक होता है। इसकी pH वैल्यू होती है 0, जो कि सबसे कम होती है। सातवां प्रश्न है हमारा, किसी देश की वित्तीय स्थिति का सूचक है? किसी देश की वित्तीय स्थिति का सूचक है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की वित्तीय स्थिति का सूचक है। इसे GDP भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आठवां प्रश्न हमारा, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर असम का। सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है
और इसके फाउंडर यानी कि खोजकर्ता कौन है? श्रीमता शंकरदेव। और सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में इसे शामिल किया गया है। किसे? सत्रिया नृत्य को। 9वां प्रश्न हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? उत्तर इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा की जाएगी। और 2022 की मेजबानी कहाँ होगी? बीजिंग में होगी। और पहला शहर जहाँ ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों का आयोजन किया जाएगा, कहाँ? बीजिंग में 2022 में किया जाना है। और 2024 में समर का ओलंपिक कहाँ को होगा? फ्रांस में होगा। और 2028 का कहाँ किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा, 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण के से सम्मानित किया गया है? 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर 4। टोटल 2022 में टोटल 128 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 107 और पद्म विभूषण 4 दिए गए हैं। और 2023 में टोटल 106 दिए गए हैं, पद्म विभूषण 6 दिए गए हैं, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91 दिए गए हैं। तो 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 4 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां, किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? उत्तर भारत ने जीता है। भारत ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है भारत ने। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत ने इंग्लैंड को हरा करके यह विश्व कप जीता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव विधि भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमीशन कमेटी के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाते हैं? उत्तर 1 वर्ष के लिए। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा के लिए से होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभी हाल ही CGL 2022 में, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसका गठन 1950 में किया गया है। और इसके किसके सिफारिश पे किया गया है? जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन कब किस वर्ष हुआ है? उत्तर 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ है? उत्तर 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? उत्तर पाली भाषा में। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया था? उत्तर पाली भाषा में लिखा गया था। और यह MTS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? उत्तर दीवान-ए-इंसा। दीवान-ए-इंसा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में यह पत्राचार विभाग था। और यह CGL 2022 में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर ग्वालियर। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर ग्वालियर। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडेय। तानसेन का असली नाम है रामतनु पांडेय। और तानसेन के गुरु का क्या नाम है? हरिदास और मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस और हरिदास। और तानसेन की शैली क्या है? ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन से संबंधित है। और इनकी रचना कौन कौन सी है? मिथा की मल्हार, संगीत सार, रागमाला, इनकी रचनाएं हैं। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक कवि थे।
तो तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। असली नाम रामतनु पांडे, गुरु का नाम हरिदास मोहम्मद गौस, और शैली क्या थी? ध्रुपद गायन। रचना क्या थी? मीठा की मल्हार, संगीत सार, रागमाला, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न, अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र के उदाहरण है? उत्तर चतुर्थ क्षेत्र। अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र से उदाहरण है? उत्तर चतुर्थ क्षेत्र के हैं। दिमाग वाली चीज़ें जितने भी आती हैं वो सभी किस श्रेणी में जाएंगे? फोर्थ श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में जाएंगे। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र हो गया, परिवहन हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि करना, पशुपालन, जितने भी पालन से संबंधित है वे सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। 19वां प्रश्न हमारा, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो सूक्ष्म शब्दों का अर्थशास्त्र में पेश किया था? उत्तर रेगनर फ्रिस्क अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो सूक्ष्म शब्दों को अर्थशास्त्र में पेश किया था। और माइक्रो को व्यष्टि कहा जाता है और मैक्रो को समष्टि कहा जाता है, जिसमें माइक्रो में एक का अध्ययन करते हैं, मैक्रो में पूरे देश का अध्ययन करते हैं। और माइक्रो यानी कि व्यष्टि को और दूसरे नाम से जानते हैं, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और जिसके फाउंडर यानी कि कौन है, पापा कौन है? अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। और व्यष्टि और समष्टि का दूसरा नाम क्या है? आय और रोजगार का सिद्धांत, जिसके खोजकर्ता कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? उत्तर मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग। विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल कर्नाटक के मैसूर में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 1 जून को। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22वां, हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर देश का फ्रंटियर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। तो दोस्तों, जापान का फुगाकू अभी तक सबसे बड़ा यानी कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, और अब इसको पीछे छोड़कर अमेरिका का फ्रंटियर नंबर 1 पे पहुंच गया है। सबसे सुपर कंप्यूटर बन गया, यानी कि सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना है फ्रंटियर। कहाँ का? अमेरिका का। और पहले कहाँ का था? जापान का फुगाकू था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर घटम से। TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर घटम से है। और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। 1996 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और पद्म भूषण कब मिला था? 2014 में मिला था। और घटम में 2 नाम याद रखिएगा, TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है घटम से, और यही 2 नाम आपको केवल याद रखने हैं घटम वादक से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का प्रमुख उत्सव है? उत्तर महाराष्ट्र का। काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का प्रमुख उत्सव है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं? विठोवा, आयुध पूजा, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, कोजागरी पूजा। तो काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का प्रमुख उत्सव है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में याद रखिएगा विठोवा, आयुध पूजा, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, कोजागरी पूजा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तबकाते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। यदि पूछा जाए द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। और पूछा जाए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? MK गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? MK गांधी। दोस्तों, जितने भी
प्ले लिस्ट में, यानी कि जितने भी हमने आर पार प्रैक्टिस सेट में पिछले क्वेश्चन करा दिए हैं उन सभी को बीच बीच में रिवीजन करते जाएंगे ताकि वे सभी के सभी क्वेश्चन याद रहें। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मैकियावेली। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एम.के. गांधी। ये हमने करा दिया था, तो ये बीच बीच में रिवीजन के तौर पर लेते रहेंगे कुछ क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों, 25 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। आइए अब इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन याद हो जाएं और फिर कल वाले प्रश्नों को भी रिवीजन करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग कौन से हैं? उत्तर 10 डिग्री चैनल। कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तिल। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो धारा के मान में क्या होता है? आधा हो जाती है धारा का मान। म्यूरेटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसी देश की वित्तीय स्थिति का सूचक है? सकल घरेलू उत्पाद। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इटली। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? उत्तर 4। किस देश ने पहला महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? भारत ने। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के बाद चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य का पत्राचार विभाग था? दीवान-ए-इंसा। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र से का उदाहरण है? चतुर्थ क्षेत्र। वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो शब्दों का अर्थशास्त्र में पेश किया था? रेगनर फ्रिस्क। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है 1 जून को। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर देश का फ्रंटियर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? अमेरिका का है। TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घटम से। काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का प्रमुख उत्सव है? महाराष्ट्र का। तबकाते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चन को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसका फास्ट रिवीजन भी किया। अब आइए कल वाले प्रश्नों का भी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी के सभी प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएं और याद भी हो जाएं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। भारत के किस संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? उत्तर 56वां संविधान संशोधन। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? अनंगपाल तोमल। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था? उत्तर बठिंडा के किला मुबारक में। किस क्रांतिकारी को अंग्रेजी ने अलीमपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? कन्हैया लाल दत्ता को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवाक। 0 से 9 तक की क्या कहलाती हैं? न्यूमेरिक की। विश्व में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? वो 1749 में। वर्ष 2011 की जनगणना भारत में कौन से क्रम की थी? उत्तर 15वीं थी। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? उत्तर 4 प्रकार के। रक्त दाब का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेकानो रिसेप्टर का। पौधों का कौन सा मेकानो रिसेप्टर या स्फेग्नोमेनोमीटर का। पौधों का कौन सा भाग केसर देता है? उत्तर वर्तिकाग्र। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। वरीयता क्रम के अनुसार किससे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। किसी के नाम पर उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का नाम रखा गया है? उत्तर राहुल बोस। 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। एक टीम ने 2022 ईरानी ट्रॉफी जीती है, कौन सी? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। 13वां वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एनी एयर नॉक्स ने। फिरोजाबाद जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है? उत्तर कांच की चूड़ियों के लिए। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर मध्य प्रदेश राज्य। टुसू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी को। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अच्छे से रिवीजन भी किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के सभी प्रश्न और कल के भी प्रश्न आपको इसी वीडियो में समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।